बड़ा इतना सफल आंदोलन पहली बार देश के पैमाने पर किसानों ने किया। लेकिन हम किसान के साथ साथ हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं, तो हम उसको दूसरे तरह से भी देखते हैं। किसानों का यह पूरा का पूरा आंदोलन एक तरीके से हित समूह बन के रह गया। हित समूह के बाद इसको दबाव समूह बनाया गया। अपनी कुछ मांगों के लिए सरकार पर हम दबाव बनाने का काम कर रहे थे, जबकि ये पूरा का पूरा हमारा दबाव किस पर बनता है? सरकार पर बनता है। हम क्या बात करते हैं तो सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि ये सरकार हमारे हितों का संरक्षण करे, जबकि अब जरूरत आ गई है, समय आ गया है कि जब हम इतना श्रम लगाते हैं तो हम सरकारों पर दबाव के लिए हम क्यों करें? सरकार हम ऐसी सरकार क्यों बनाएं? क्यों न हम अपनी सरकार बनाने के लिए पहल करें और देशव्यापी आंदोलन चला करके, जैसे हम अच्छा उसके बाद एक कमी और रहती है कि एक अमूमन इसमें से अपना बात निकल के आती है, हम भागता नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि यही हमारी कमजोरी है और सारे राजनीतिक दल इसी का दुरुपयोग करते हैं कि हमारे इस आने के लिए उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद उनकी वरीयता बदल जाती है। तो पहली बात तो हमको अपने पूरे किसान आंदोलन का रुख, अपने किसान संगठनों के आंदोलन का रुख इस तरफ मोड़ना चाहिए कि हम सरकार को प्रभावित करने की स्थिति से हटके सरकार में सीधी प्रत्यक्ष सहभागिता के बारे में हम सोचें। और वो हम क्या करेंगे, वो हमको लगता है कि वो हमको करना चाहिए अब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो हमने स्लोगन दिया है वो है कि भाजपा को सजा दे। भाजपा को सजा कैसे देंगे? भाजपा को सजा देंगे तो फिर भाजपा के ये विकल्प में आएगा कौन? जो आएगा विकल्प में, क्या वो हमारी बातों पर पूर्णतः सहमत है? और आज की तारीख में सारे के सारे राजनीतिक दल वो अपने स्वार्थ, अपना एजेंडा, अपनी सारी चीजें लेकर के आते हैं। वो आने के बाद भी भाजपा को हम सजा तो दे देंगे, लेकिन उस सजा का प्रतिफल किसे मिलेगा? जिसको हम प्रतिफल देने की बात सोच रहे हैं, क्या वह भी ऐसा महसूस कर रहा है कि नहीं ये इन किसानों की वजह से हम आए हैं सत्ता में? वो ऐसा नहीं सोचता है। तो पहली बात तो यह है कि इतना 732 किसानों की शहादत देकर के 380 दिनों का इतना लंबा आंदोलन जो हम लोग चलाए हैं और देशव्यापी इसकी एक सांगठनिक क्षमता विकसित हुई है और किसानों में चेतना भी जागृत हुई है। तो यह जो असंगठित किसान है, जब हम उसको इस हद तक और आज की तारीख में हम दावे के साथ, सम्मान के साथ, सम्मान पूर्वक हम एक ये साधिकार अगर हम आह्वान कर सकते हैं कि कारपोरेट भगाओ, देश बचाओ, भाजपा को सजा दो, तो सत्ता में सहभागिता के बारे में भी हम लोगों को खुल करके यह बात सोचनी चाहिए और इसकी हमको पहल करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कभी इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे कि, और वैसे अभी एक टिप्पणी जो है मेधा जी के इस बारे में ले देते हैं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत लंबी बहस जन आंदोलनों में, जन संगठनों में, किसान संगठनों में चलती रही है कि सीधी राजनीति में भागीदारी करना या एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करना, ये जो आपने एक सवाल उठाया है कि इंटरवेंशन जो है वो कैसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सकता है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि पहले 1 मिनट, अगर 2 मिनट की टिप्पणी आप मेधा जी की हम लोग सुन लेते हैं और इसके बाद